Well, hello guys, once again welcome back here. So yes, this is Sheikh Rafiq and हाँ आज हम बात करने वाले आज हम क्वेश्चंस करने वाले सर्कल. सो जल्द से जल्द आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं और हाँ ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को. सो हाउस यू ऑल, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? ओके, all right, wait for a moment. Till then collect your all the required things, paper, pencil, notes and all, just collect it together. और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी, काइंडली राइट इन चैट बॉक्स. ओके, किसी भी तरह का कुछ भी टेंशन हो ना, सीधे चैट बॉक्स में लिख दिया करो. ऑलराइट, सो यस, आज मैं लाया हूं आपके लिए मोस्ट रिपीटेड जेई मेंस पीवाईक्यू बेस्ड ऑन सर्कल. और आपके जो जितने भी क्वेश्चन है ना, ज्यादा से ज्यादा वो 24 के ही क्वेश्चन है. हाँ, 24 के लेटेस्ट क्वेश्चन में कह रहा हूं, जो रिसेंट एग्जाम में आए हुए हैं, जो अभी रिसेंट एग्जाम में आए हुए हैं. क्लियर हुआ? हाँ जी. सो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे मैक्सिमम. हाँ जा सारे के सारे 24 के क्वेश्चन है, डोंट वरी अबाउट इट. सो बी रेडी. ओके, हाँ बस आप लोग रेडी हो जाइए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कर दिया करें, सो दैट वी कैन कम विद अनदर बूस्टर. ओके, हाँ ये आपका सीरीज आपको पता है, एवरी मंडे एंड थर्सडे वी हैव अ मोस्ट रिपीटेड जेईई मेंस पीवाईक्यूज ऑन बोर्ड ऑलवेज. ओके, so take a look here what we have on board. This is about myself, have experienced more than 6+ year and yes mentored more than 10,000 plus students and yes specialists in mathematics. Then we have a 3 important application. अगर आपने देखा होगा सो हमने काफी बार इसके बारे में डिस्कस किया है. लेट्स टेक अ लुक हियर. एम्बाइब वीएलई ऐप वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस, है ना. वीएलई ऐप का मतलब है वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस. टेक अ लुक हियर. आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री भी है. हाँ जी, वी हैव अ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और उसके प्रैक्टिकल्स भी करने होते हैं. और सम टाइम लाइक क्या होता है कि आपके प्रैक्टिकल छोड़ भी जाते हैं हाँ क्लास वगैरह में. सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, सिंपली जस्ट डाउनलोड द एप्लीकेशन वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस. ऐसा लगे कि प्रैक्टिकल आपके सामने हो रहा है. हाँ बिल्कुल मजा आ जाएगा. ओके, then we have a Embibe application. Yes, link is already given in a description box. Embibe application की बात करें तो आप लोग तो YouTube पे रेगुलर हो जाते हो, बहुत बढ़िया बात है, बट ट्राई टू बी रेगुलर ऑन एप्लीकेशन एज वेल. हाँ काफी सारे यूनिक चीजें वहां पे मिल जाती है, जैसे कि बुक, नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर एज वेल. ओके, एंड मेनी मोर थिंग्स आर देयर. मॉक टेस्ट भी है वहां पे. हाँ, और काफी सारे वन शॉट भी पड़े होंगे. यू कैन विजिट देयर. काफी आसान होता है वहां पे जाना. ओके, वेबसाइट पे जाना है, बस अपना ईमेल आईडी और नंबर दोनों में से कोई एक डालना होता है. दैट्स इट. ओके, एंड यू विल गेट व्हाट एक्सेस. ओके, ऑलराइट. सो एम्बाइब एप्लीकेशन पर भी आया करें आप लोग. देन वी हैव अ एम्बाइब लेंस ऐप. हाँ जी, लेंस ऐप. लेट्स टेक अ लुक हियर. कोई भी कीवर्ड है, एनी कीवर्ड, जस्ट सिंपली स्कैन इट. yes through your phone or tab, जो भी आपके पास, just simply scan it, you will get what 3D visualization of it. उसका 3D मॉडल आपके सामने मिल जाएगा. ओके, हाँ एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई क्या था ना, आपके पास कोई 3D का क्वेश्चन हो, हाँ 3D ज्योमेट्री का अगर कोई भी क्वेश्चन है ना, तो आप उसमें एक बार यूज करो, सच में मजा आ जाएगा. ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. एम्बाइब वीएलई ऐप, एम्बाइब एप्लीकेशन एंड एम्बाइब लेंस ऐप. ओके, हाँ ट्राई टू बी ज्वाइन ऑन दीज प्लेटफॉर्म. एंड देन वी हैव अ क्या था ना, हमारे दो अनमोल रतन, एक है व्हाट्सएप और एक है टेलीग्राम, है ना. सो व्हाट्सएप और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें सो दैट यू विल गेट ईच एंड एवरी अपडेट व्हाट एवर वी हैव डन थ्रू आउट द सेशन, थ्रू आउट द क्लास. ओके, हाँ यहाँ पर भी ज्वाइन करें. इन दोनों प्लेटफॉर्म पे काफी ज्यादा मदद मिलेगी आपको. लाइक यू विल गेट ईच एंड एवरी अपडेट. इवन दो पोल क्वेश्चन भी मिल जाएगा, पोल क्वेश्चन के साथ साथ क्लास का लिंक, हाँ जी वो भी मिलेगा, पीडीएफ में नोट्स भी मिल जाएंगे. सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल देयर. ओके, काफी ज्यादा चीजें हैं जो आपको वहां पे अवेलेबल हो जाती है. ओके, सो ट्राई टू बी ज्वाइन. लिंक ऑलरेडी गिवन इन अ डिस्क्रिप्शन. हाँ आप लोग लाइक नहीं करते, मैंने देखा है काफी सारे व्यूज आ जाते हैं, बट आप लोग लाइक नहीं करते. ऑलराइट, ट्राई टू बी लाइक एज वेल, लाइक भी करते चले. सो लेट्स टेक अ लुक हियर. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन बोर्ड. हाँ जी, 24 का लेटेस्ट क्वेश्चन है. For t is any variable which is like between 0 and 2 pi if ABC is an equilateral triangle. बहुत बढ़िया. Equilateral triangle with vertices are given such that orthocenter lies on a circle with 1 comma 1 by 3. orthocenter क्या रहा है किसका? ऑर्थोसेंटर जो है ना उस ट्रायंगल का, हाँ जी इक्विलैटरल ट्रायंगल का, वो लाइज करता है कौन से सेंटर पे? 1,1/3 पे. एक बात बताओ यार, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है. हो गया क्या आप लोगों से? कर लिया क्या आप लोगों ने? हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना था. काफी आसान सा क्वेश्चन. ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है यार. इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब समझ रहे हो? हाँ समझ तो गए होंगे. मतलब क्या है? मतलब साफ है कि यहाँ पे ऑर्थो
सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर कुछ मायने नहीं रखने वाले, सब भाई बहन एक ही साथ बैठेंगे, एक ही साथ उठेंगे, एक ही साथ खाएंगे। लाइक सेंट्रॉइड का अगर मैं बात करूं ऑर्थो सेंटर, तो यहाँ पे सेंट्रॉइड का कंसेप्ट लगा लेते हैं ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सबके सब सेम ही तो होने वाले। हाँ सब सेम होंगे, कुछ उसमें दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं। ठीक है लिखिया। सो मैं यहाँ पे नेम देता हूं इन्हें ए बी सी, इज इट? हाँ ये सेंट्रॉइड ले लो, ऑर्थो सेंटर ले लो, दे ऑल हैव सेम मीनिंग। सो ए के कोऑर्डिनेट आपके गिवन है, दैट इज व्हाट, sin t माइनस cos t, इज इट? और बी के कोऑर्डिनेट है आपके cos t प्लस sin t, और c कितना है भाई साहब, a कॉमा b ना। ओके अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। तो लेट्स से g h कॉमा k है ना, h कॉमा k सपोज कर लेता हूं मैं, इज इट क्लियर? h कॉमा k सपोज कर लेता हूं मैं, इज द सेंट्रोइड है ना। सो निकाल दो क्या इसको, h कॉमा k को? हाँ h कितना आएगा, h वी नो दैट sin t प्लस cos t प्लस a/3 ना। हाँ जी यही तो करना है आपको भी। ठीक है क्या, sin t प्लस cos t प्लस a/3, समझ में आया? यहां से किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, एनी आइडिया? हाँ जी sin t प्लस cos t की वैल्यू निकाल लो, 3h माइनस ए इक्वल टू sin t प्लस cos t। क्लियर है? ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करें, k भी निकाल लेते ना, लगे हाथ k भी निकाल लो, k इक्वल टू व्हाट वी गेट हियर, sin t माइनस cos t प्लस b, sin t माइनस cos t प्लस b डिवाइडेड बाई 3। सो यहां से मैं लिख सकता हूं 3k माइनस b इज इक्वल टू sin t माइनस cos t इज इक्वल टू, सेकेंड ना अपने को ना जो t दिख रहा है ना, इसको रिमूव करना होगा यार, स्क्वायर करके ऐड कर दे क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा आएगा फर्स्ट से, और सेकंड से माइनस 2 sin थीटा cos थीटा आएगा, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 बेसिकली आपके पास 2 बचेगा ना। लाइक इफ वी स्क्वायर देन ऐड, यस square equation 1 and 2 and then add it, okay, then add it, so what we get here, क्या मिलने वाला है, 3h minus a whole square plus 3k minus b whole square equal to 2 मिल गया। अच्छा ये इक्वेशन देख के कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या? अच्छा 3 कॉमन ले लूं क्या? 3 कॉमन लूंगा, स्क्वायर के अंदर से तो 9 बाहर आएगा, सो वी गेट व्हाट, h minus a by 3 whole of square plus 9 टाइम k minus b by 3 whole of square is equal to 2, or we can say that h minus a by 3 whole of square plus k minus b by 3 whole of square is equal to 2 by 9 ना, is equal to 2 by 9। ये किसका इक्वेशन है, x minus h का होल स्क्वायर प्लस y minus k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, इट इज नथिंग बट इट इज सर्कल है ना, ये सर्कल है। हाँ ये एक सर्कल है जिसका रेडियस आपको गिवन है √2/9 है, या √2/3 कह सकते हो, ओके हाँ स्क्वायर रूट ऑफ 2/9, एंड सेंटर इसका रेडियस आपने निकाल लिया, दैट मींस सेंटर कितना होगा, a/3 एंड b/3, और यही सेंटर कौन से सर्कल पे लाई करता था, किस पे लाई करा था? हाँ जी लेट मी नो दैट इट इज लाई ऑन 1,1/3 है ना, ये लाई कर रहा था 1,1/3 से। इसे कंपेयर करा दे, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 एंड b इक्वल टू 1, इज इट क्लियर? क्या निकालना था आपको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हाँ जी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर माइनस 1, कितना आ गया आंसर 8। 8 विल बी द राइट आंसर, करेक्ट आंसर, जस्ट नोट इट डाउन, नोट कर लो आप लोग। बढ़िया क्वेश्चन था, हाँ थोड़ा सा टाइम लगा कैलकुलेशन में, बट कोई बात नहीं, अच्छे क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, बट यहीं पे देख के आप बता सकते थे कि हाँ ये तो एक सर्कल बन रहा है भाई साहब, है ना। एग्जैक्टली ये सर्कल है जिसका सेंटर लाई कर रहा है 1,1/3 पे, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आई होप आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन बोर्ड, ये क्वेश्चन आया था आपके J24 में, हाँ ये क्वेश्चन था, 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट लाई ऑन अ सर्कल, फाइंड k। अच्छा इन जनरल लाइक अभी आप इक्वेशन ऑफ सर्कल ले लें, लाइक x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c इक्वल टू 0 है ना, 2gx प्लस 2f5 प्लस c इक्वल टू 0, रिमेंबर। हाँ आप सर्कल का इक्वेशन ले सकते हैं ना, फिर वहां पे पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे, जी एफ ढेर सारे इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेते हैं। बट अगर आप इनके कोऑर्डिनेट्स को देखें ना, हाँ
थोड़े मजेदार कोऑर्डिनेट दिख रहे होंगे आपको एक्चुअल में, टेक अ लुक हियर। ओके सो अगर मैं इसे ड्रॉ करूं टेक अ लुक हियर, ये क्या है आपका 0,0, देन वी हैव 1,0, देन वी हैव, हाँ जी ये कितना होगा 0,1। सो ये है आपका सर्कल लाइक दैट विच इज पास थ्रू दिस कोऑर्डिनेट। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इसे कुछ नेम दे दूं A B and C AOC समथिंग लाइक दैट, ओके ओके का ओरिजिन है ना इसलिए वो बोल दिया और कुछ नहीं, AOC है ना। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट AC? AC क्या है? डायमीटर, एग्जैक्टली AC आपका डायमीटर है। सो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन डायमीट्रिक फॉर्म में आपने लिखा है ना, आपने लाइक x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो यहाँ पे x1 y1 गिवन है, x2 y2 गिवन है, सेटिस्फाई करा दो, एक सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा भाई साहब, x माइनस 0 इंटू x माइनस 1 प्लस y माइनस 1 इंटू y माइनस 0 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये बना आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। अदरवाइज वी कैन सी दैट एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसी सर्कल पे कोई फोर्थ पॉइंट है भाई साहब जो कि है 2k, 3 की, है ना। तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? करेगा, ऑब्वियसली करेगा। जो सेटिस्फाई करा देता ना, लाइक व्हाट वी हैव 2k होल स्क्वायर प्लस 3k होल स्क्वायर माइनस के लिख दूं क्या मैं डायरेक्टली? नहीं, 4k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, हाँ जी, इक्वल टू 5k, और ये कितना होगा 13k स्क्वायर ना, इक्वल टू 5k। एक की कैंसिल आउट होगा तो k क्या 0 हो पाएगा? पॉइंट लाई कर रहा है सर्कल के ऊपर है, अगर k 0 हुआ तो क्या कंडीशंस पॉसिबल है क्या? डज नॉट इक्वल टू 0। सो एक की कैंसिल आउट कर लेता हूं मैं, that means we get what k equal to 5/13 will be the answer. Done. ऑप्शन सी है ना, हाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, राइट आंसर है। जस्ट नोट इट डाउन, नोट कर लो आप सभी लोग। ठीक है, नोट हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक और धमाकेदार क्वेश्चन आपके बोर्ड पे। इफ द सर्कल टू सर्कल इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो सर्कल हैं एक दूसरे को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो क्या कंडीशंस बनती है? क्या कंडीशंस बनती है? सेंटर के लेफ्ट में, सेंटर के राइट में? ओके ऑल राइट, हाँ आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा क्या कंडीशंस बनती है। इफ यू रिमेंबर लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ r1 माइनस r2 शुड बी लेस देन सेंटर के डिस्टेंस, है ना, and should be less than magnitude of r1 plus r2. okay, r1 plus r2 is always positive, no worry. so first equation से अगर मैंने सेंटर कहा तो वो आएगा -1, -2 और रेडियस तो आ रही है। सेकेंड इक्वेशन से अगर देखो ध्यान से तो यहां से C2, ओके ये C1 लिख लेते तो यहां से C2 सेंटर कितना आएगा, इसे कंपेयर करोगे ना, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, है ना, इससे कंपेयर करने वाले होगा। 2gx 2,2 आ रहा है ना, सिंपल 2,2, और इसका रेडियस कितना आएगा रूट में जे स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना, तो ये आ गया आपका रेडियस भी 2 आ गया। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूं R2। ओके, कंडीशन अप्लाई करें, इक्वेशन 1 में वैल्यू रखता हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ r माइनस 2 लेस देन रूट ओवर, हाँ जी, रूट ओवर C1 C2 यानी कि रूट ओवर 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर प्लस 2 4 का स्क्वायर लेस देन r प्लस 2। क्लियर है ना। यहां लेफ्ट हैंड साइड की इनइक्वालिटी पे मॉड लगा हुआ है, सो दैट मींस व्हाट, ये कितना आएगा वैसे r माइनस 2 का मॉड लेस देन 5 ना, लेस देन r प्लस 2। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी पे क्या कह सकते हो आप, r माइनस 2 इज लाइक बिटवीन 5 एंड -5, और राइट हैंड साइड से क्या कह सकते हो आप, सिंपली r इज more than 3, and here we can write r like +2 कर दो, r is less than 7
एंड मोर देन -3 एंड r इज मोर देन +3. सो दोनों का इंटरसेक्शन r इज बिटवीन 3 एंड 7, है ना. ये क्वेश्चन थे आपके 24 के. ये क्वेश्चन थे आपके 24 के. थिंक अबाउट इट. एक बार और सोच लो, क्या ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनता? हाँ, क्या ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनता? आंख बंद करके हो जाता है ना, आंख बंद करके हो जाता. ठीक है, समझ में आ गया? ओके, विजिबल नाउ, क्लियर है? इजी है, आसान है? हाँ, बहुत आसान है, कुछ इतना टफ था नहीं. चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं अभी जरा. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन बोर्ड क्या है, क्या कहना चाहता है अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन को पढ़ा हमने, लाइक इफ वन ऑफ द डायमीटर, इसका डायमीटर ना, if one of the diameter of a circle x square plus y square minus 10x plus 4y plus 13 is chord of another circle, कोई दूसरी सर्कल है उसका chord है, अच्छी बात है. whose center is the point of intersection of 2x plus 3y equal to 12 and 3x minus 2y equal to 5, then find the radius of circle. radius of C है ना, is a chord of another circle. जो दूसरा सर्कल है ना उसकी रेडियस निकाले. लाइक पहले तो इक्वेशन लिख लेते ना बच्चे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y प्लस 13 इक्वल टू 0. अच्छा, डायरेक्टली अप्लाई करो यहाँ. एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 ही है, कोई तो दिक्कत नहीं है. 2gx कितना आ रहा है? 5 ना. हाँ, तो सेंटर निकाला, माइनस जी माइनस. अच्छा ठीक है, प्रॉपर बता देता हूँ, कोई बात नहीं. लाइक कंपेयर कर लो इससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, है ना. सो 2g का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? -10 ना. तो g कितना आएगा यहाँ पे? -5. और f कितना आएगा? +2 ना. हाँ जी. तो सेंटर क्या होता है? सेंटर इस सिचुएशन में -g, -f ना. इट कैन बी रिटन एज -5, नहीं +5 हो जाएगा ऑब्वियसली, ये +5 है, +5, -2. ये आपका आ गया सेंटर ना. रेडियस, रेडियस क्या होने वाला है? रूट ओवर जे स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना. यही तो होगा, जे स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. सो वी हैव टू जस्ट अप्लाई. आर कितना आएगा भाई साहब? 25 प्लस 4 एंड -13, है ना. कितना आएगा? 12 4 16, है ना. 4 आएगा ना. ऑब्वियसली 25 में से 13 गया, 12 बचे ना. 12 4 16, रूट में 16, 16. व्हाट वी हैव टू राइट डाउन? कितना लिखूंगा मैं? 4 ना. रेडियस 4 आ गया, अच्छी बात है. रेडियस 4 है, बहुत बढ़िया है. फिगर बनाने की कोशिश करता हूं मैं. एक सर्कल ले लेता हूं, बढ़िया सा, बेहतरीन सा, बहुत प्यारा लग रहा है ना. हाँ, ऐसे सर्कल बनते हैं ना. नहीं, ऐसे नहीं बनते. कोई बात नहीं, कंसीडर कर लेना. ये सर्कल है, इसका डायमीटर बना लिया मैंने, है ना. अच्छी बात है, इसका डायमीटर बनाया. फिर एक और सर्कल है भाई साहब, एक और सर्कल है जिसका ये कॉर्ड है ना, जिसके लिए कॉर्ड की तरह वर्क करेगा. इसका सेंटर कहां होगा? यहां कहीं लाई करेगा ना. सी का सेंटर, सर्कल सी. ओके, रिमेंबर. अच्छा, डायमीटर कितना है भाई साहब? डायमीटर 8 है, तो ये डिस्टेंस 4 होगा ना. ऑलराइट, नो वरी, नो वरी. इसके सेंटर से ये जो डायमीटर है ना, फर्स्ट डायमीटर, ये ऑब्वियसली ये सेंटर से पास हो रहा होगा ना. इसका सेंटर कितना है? -5, -2, है ना. और ये C का सेंटर कितना है? इसको क्वेश्चन में सपोज कर लो O डैश ले लो. O डैश पता है क्या आपको? O डैश ना 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, इन दोनों का इंटरसेक्शन है ना. अगर O डैश निकाल लो, चुपचाप से आंख बंद करके पाइथागोरस अप्लाई कर लेंगे, मजा आ जाएगा ना. समझ में आया? हाँ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में P ले लेता हूँ, POO डैश में. ओके, तो सबसे पहले एक काम करते हैं. 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है ना. एंड नेक्स्ट कितना है? 3x, इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वल टू 5. ओके, ऐसे हालात में याद है हम लोग को 10th क्लास में क्या सिखाया जाता था कि अगर कोफिशिएंट स्वैप हो चुके हैं, ऑब्वियसली एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, फिर उसके बाद जो बने उसमें अपना क्वेश्चन को अप्लाई करो. बट कुछ ऐसा करना मत बैठ के. यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट. 4x प्लस 6y इक्वल टू 24 एंड यहाँ आया 9x, यस, माइनस 6y इक्वल टू 15. करेक्ट. ऐड कर लो यार, ऐड कर लो. 13x इक्वल टू कितना आ रहा है? 39. x इक्वल टू कितना आता है? 3 आता है ना. x 3 आ गया, बहुत बढ़िया. x अगर 3 है तो कहीं पे भी रख लो, जहां मर्जी आए. x 3 है तो y कितना होगा? 6. अरे भाई 2 3 6 ना, इसी इक्वेशन में रख लो ना. 2 3 6, 6 और 12 माइनस 6 कितना होगा? 6 डिवाइड बाई 3, 2 ना. y इक्वल टू 2 आ गया.
2 इंटू 3 प्लस 3y इक्वल टू 12। इसको सॉल्व करोगे y इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। दैट मीन्स वी गेट द सेंटर ऑफ C, है ना, सेंटर ऑफ C मिल गया भाई साहब। सेंटर ऑफ सर्कल C दैट इज व्हाट, O डैश ना, वो कितना मिला आपको 3,2। ओके, अच्छा एक काम करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं मैं, O डैश निकालूं क्या, O डैश, है ना, ये कितना आएगा, रूट ओवर कितना आने वाला है, एनी आइडिया, ये सेंटर कितना है, 5 -2 है ना, 5 -2 फिलहाल यहाँ लिख रहा था, 5 - 3 ना, होल ऑफ स्क्वायर एंड प्लस -2 होल ऑफ स्क्वायर, सो 5 - 3 2 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, 16 + 4 20, √20 है ना, we get √20। कैन वी अप्लाई पाइथागोरस इन राइट एंगल ट्राइंगल, अप्लाई कर ले क्या आप इसमें, अप्लाई कर लेते हैं। इन ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, POO डैश 90 डिग्री यार, हाँ POO डैश, लेट्स अप्लाई। Let's say PO dash is nothing but R here. So we need to calculate the radius na. So R square equal to hypotenuse OP square plus OO dash square. OP square plus OO dash square कितना आएगा भाई, कितना आएगा बता दो मुझे, 4 स्क्वायर प्लस √20 स्क्वायर, है ना, we get what, 16 + 20 36, यानी कि ये कितना आ गया, 6 आ गया। R स्क्वायर 6 आ गया क्या, नहीं R6 आएगा क्योंकि R स्क्वायर 36 था। क्लियर हुआ, समझ में आया, हाँ जी, कौन सा ऑप्शन मार्क करें यहाँ पे, ठीक है लोग क्या, सो यस ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे, और कुछ नहीं, आंख बंद करके ऑप्शन सी के साथ जाओ। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हाँ ऑब्वियसली रफ डायग्राम अगर बना पा रहे हो तो प्लीज बनाइए, प्लीज बनाइए, से काफी क्लियर थॉट्स हो जाते हैं आपको कि हाँ किस पॉइंट से आपको कहां से मूव करना है। ओके, ऑल क्लियर, जस्ट नोट इट डाउन। क्लियर, नोट हो गया, आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा, कुछ इतना टफ था नहीं। सो यस, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। टेक अ लुक हियर, वन मोर क्वेश्चन, क्या लगता है ये आप लोगों से हो पाएगा क्या, ये इसको होमवर्क देते क्या, लेट अ लाइन, अ वेरिएबल लाइन passing through the center of the given circle meet the positive coordinate axis, like x को भी जहां पे भी कट करेगी, y को भी जहां पे भी कट करेगी, पॉजिटिव कट करेगी, रिमेंबर, okay, at A and B, then the minimum value of OA plus OB where O is origin is equal to, बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर कर लो आप लोग, सोच लो कितना आंसर आ रहा होगा, A B C D which option is true here। सो अपने पास क्या कहानी है, देखना ध्यान से कि हमारे पास है एक सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x माइनस 4y प्लस सी तो है नहीं। ओके, ऑलराइट, ठीक है, लिखिए आप ऐसे हालात में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, चुपचाप से कंपेयर करो, क्या कंपेयर करना है, सेंटर कितना आ रहा है, अच्छा 2g कितना आ रहा है, -8, g कितना आ रहा है -8, सो सेंटर माइनस ये होता है ना, लेकिन +8 हो जाएगा, एंड 2f कितना आ रहा है -2, और f सेंटर -f होता है, दैट मींस व्हाट, यहाँ पे भी कितना आएगा, साइन चेंज करके लिखना होता है, ओके, और रेडियस कितना आ रहा है, नहीं भी पूछा गया तो भी निकाल दिया करो यार, रेडियस को निकाल लिया करो, बेचारा अकेला बैठा होता है, c तो है नहीं यहाँ पे -0, ओके, सो 64 + 4 68, ठीक है, r निकाल के रख लो, √64 + 4 68 आया भाई, क्या कर रहे हो, ठीक है लोग क्या, अच्छा कोई भी लाइन अगर इसके सेंटर से पास होगी तो वो किस फॉर्म में होगी, 101% वो इस फॉर्म में होगी ना, y - y1 दैट मींस 2 इक्वल टू m टाइम्स x - x1 ना, इज इट, हाँ जी यही तो होगा 101%। और ये लाइन x एक्सिस पे कहां कट करेगी, यस लाइक ये लाइन x एक्सिस पे कहां कट करेगी, वी नो दैट, अगर मैंने इसका x इंटरसेप्ट फाइंड किया, x इंटरसेप्ट दैट मींस व्हाट, y इक्वल टू 0, अगर y 0 है तो भाई यहां से x बता देना मुझे, x कितना आएगा, -2/m + 8, -2/m + 8 है ना, दैट इज नथिंग बट OA ना, ये OA हो गया। नाउ सिमिलरली कैन वी फाइंड y इंटरसेप्ट एज वेल, y इंटरसेप्ट x इक्वल टू 0 ना, y इंटरसेप्ट भी तो निकाल सकते हो ना, x को 0 पुट कर दो, सो y - 2
इक्वल टू m टाइम 0 माइनस 8, यही तो आएगा। अच्छा y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -8m प्लस 2। क्लियर, -8m प्लस 2, इसको आप सपोज कर लो ये हो गया आपका OB। नाउ वी नीड टू ऐड देम ना, हाँ जी, सच दैट लाइक ऐसे ऐड करना OA प्लस OB, तो ये मिनिमम आना चाहिए। सो सिंपली कर लो भाई, जैसा जैसा बोल रहे भाई साहब कर लो, क्या ही जाएगा, नुकसान नहीं होगा। सो वी हैव -2/m प्लस 8 प्लस, नेक्स्ट क्या है, दोनों निगेटिव नहीं, +2 -8m ओके। इन दोनों को एक साथ क्लब कर लेता हूं मैं। क्लब करने का मतलब है कि इनमें वेरिएबल आ रहा है ना, और इसको मैं कुछ ना कुछ फंक्शन ले लेता हूं, f ऑफ m लिख लेता हूं क्योंकि m में वेरिएबल चल रहा है ना। सो f ऑफ m इज इक्वल टू व्हाट, -2/m -8m प्लस 10। इज इट क्लियर? अब ये डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, हाँ वही मैक्सिमम मिनिमम वाला पुराना कंसेप्ट। और क्या कर सकते हैं ऐसे हालात में, ठीक है। लिखिए करना कुछ नहीं है यहाँ पे, f डैश ऑफ m निकालो बच्चा लोग। सो 1/m का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/m स्क्वायर ना, -1/m स्क्वायर ये पॉजिटिव होगा, इट कैन बी 2/m स्क्वायर एंड -8, दैट्स इट, ये तो होगा, इतना ही तो आएगा। इसको इक्वल टू 0 करो जरा, यस जरा क्रिटिकल पॉइंट निकालना जरा। 4 है ना, तो m स्क्वायर इक्वल टू 1/4, यानी m इक्वल टू कितना आ रहा, +-हाफ। ओके, इसी पे तो चेक करना होगा ना अपने को, +-हाफ पे, यही तो क्रिटिकल पॉइंट है, यही तो क्रिटिकल पॉइंट है। ओके, चेक करें क्या आप लोग, +हाफ पे चेक करो जरा, हाँ +हाफ पे m ऑफ +हाफ लाइक दिस वैल्यू, हाँ ये जो गिवन है, चेक करना जरा कितना आ रहा है, +1/2 -4 -4 + 10। ओके, चेक कर लेना जो भी आ रहा है। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइक f डबल डैश भी क्या होना चाहिए, हाँ जी f डबल डैश भी क्या होना चाहिए, पूछा गया है, पूछा क्या है मिनिमम ना, तो f डबल डैश क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट ना वो मैक्सिमम होना चाहिए। सो आई थिंक द पॉइंट इज -हाफ। ओके, हाँ f ऑफ -हाफ वो पॉइंट होगा जहां पे वैल्यू फंक्शन क्या होगी आपकी, मिनिमम होगी। इट कैन बी रिटन एज, कितना आएगा इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, यू विल गेट द आंसर। ओके, हाँ अपने आंसर को कमेंट कर लेना चैट बॉक्स में, कुछ भी आ रहा हो, जो भी आ रहा हो, बढ़िया आ रहा हो, जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स एज वेल। f ऑफ -हाफ, f ऑफ -हाफ ध्यान में रखना, लाइक -2/-हाफ -8 टाइम -हाफ प्लस 10 है ना, ये कितना आएगा, 4 + 4 + 10, इट कैन बी रिटन एज 18 विल बी द आंसर। 18 दिख रहा है क्या, 18 है क्या अपने ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। ओके, मार्क करना इसे, एक बार और रीचेक करना, और रीचेक करने के बाद अपना आंसर जरूर चैट बॉक्स में लिखना। ओके, either it should be 18 और 20, क्या था ये, हाँ अपना नेम लिखना और उसके आगे करेक्ट आंसर लिखना। ओके ऑलराइट, हाँ उम्मीद करता हूँ कि एक बार और आप इसे सॉल्व करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन था, हाँ काफी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन थे सारे के सारे। सो यस फाइनली वी हैव डन ऑल दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल दोज लाइक ये कह सकते हैं 24 वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने कर लिया लगभग। अभी और भी होंगे, ऐसा नहीं कि हाँ बस इतने ही थे, लिमिटेड थे, और भी आएंगे, और भी हमारी सीरीज चलती रहेगी एवरी मंडे एंड थर्सडे। यस, जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक अ सीरीज, ऑब्वियसली ज्यादातर टारगेट यही कर रहे हैं कि हम लेटेस्ट क्वेश्चन को कराएं आपके सामने, एनटीए की मतलब क्या कहते हैं चालाकियों को सामने रखें कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। सो ट्राई टू डाउनलोड द एप्लीकेशन एज वेल, एप्लीकेशन पर भी आइए, क्या है वहां पर, यस वी हैव 70,000 वीडियोस, 2,000 बुक्स, ऑब्वियसली डाउट रेजोल्यूशन ऐप है, पेरेंटिंग एप्लीकेशन भी है, लाइव क्लासेस भी चलता है, आप सभी को पता है। एंड कुछ नहीं करना होता है, वेबसाइट पे आइए, आराम से वेबसाइट पे सिंपली क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड पे जब आप क्लिक कर देंगे, यहां पर एक ऑप्शन आता है स्टूडेंट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, व्हाटएवर यू लाइक जस्ट फिल इट। ओके, और फिर आ जाइए एप्लीकेशन पे। क्लियर हुआ, समझ में आया, हाँ जी। और ये है हमारे 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ठीक है क्या, M by VLE ऐप। M by VLE ऐप की बात करूं, वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस,
किसी भी तरह का कोई भी प्रैक्टिकल हो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। देन एम्बाइब एप्लीकेशन, एम्बाइब एप्लीकेशन की बात करूं मैं, सो यस इट्स सिंपल लाइक सारी की सारी चीजें यहां पर अवेलेबल है, बहुत कुछ है। देन एम्बाइब लेंस ऐप, एम्बाइब लेंस ऐप की अगर मैं बात करूं, लाइक इफ यू हैव एनी कीवर्ड ट्राई टू स्कैन यू विल गेट 3D विजुअलाइजेशन ऑफ इट। ओके हाँ जी, 3D विजुअल मिल जाता है आपको सिंपली। एंड वी हैव अ टू मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज व्हाट, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। ओके ट्राई टू बी ज्वाइन ऑन दीज टू प्लेटफॉर्म एज वेल। यहां पर भी काफी मीन्स क्या कहूं मैं कि जैसे कि क्लास तो आप करते हो, वेरी गुड, कभी कभार कुछ अपडेट होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको पोल क्वेश्चन मिल जाएंगे, हाँ जी काफी सारी चीजें वहां पे अवेलेबल हो जाती है। सो ट्राई टू बी जॉइन हियर, क्लियर, ऑलराइट। और हाँ वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी जरूर करना। ओके हाँ जी, कमेंट मींस फॉर द लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन को एक बार और चेक कर लेना और कमेंट करना कि दैट वाज करेक्ट और इनकरेक्ट। सो दिस इज शेख रफीक साइनिंग ऑफ। आई होप यू ऑल एंजॉय द सेशन, इवन आई एंजॉय लॉट। कुछ नहीं करना, बस आराम से अपने पीवाईक्यूज को करते जाइए। ओके और हाँ जी वीडियोस को एक बार लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे, बाय एवरीवन एंड टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं कल। ओके थैंक यू सो मच।